पासा का मनोविज्ञान एक हिंदी पुस्तक सारांश 7000 शब्दों में। द साइकोलॉजी ऑफ गैम्बलिंग हिंदी बुक समरी। प्रस्तावना। जुआ गैम्बलिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, यह इंसान की सोच, भावनाओं और निर्णय क्षमता का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतिबिंब है। पासा का मनोविज्ञान नामक ये किताब जुए के पीछे छिपे मानवीय मन के रहस्यों को उजागर करती है। यह न केवल एक मानसिक खेल है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक दलदल भी है जिसमें फंसना आसान और निकलना कठिन होता है। ये सारांश इस पुस्तक की आत्मा को प्रस्तुत करता है, जो कि एक आम इंसान की लत से लेकर उसकी बर्बादी और पुनर्निर्माण तक के सफर को दर्शाता है। 1. जुए का प्रारंभिक आकर्षण। हर इंसान अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। जब एक सामान्य व्यक्ति पहली बार जुआ खेलता है, तो उसके मन में एक उत्साह, डर और आशा का मिश्रण होता है। किताब के अनुसार, जुए का शुरुआती अनुभव अक्सर जीत का स्वाद देता है, जिससे मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यही जीत का एहसास इंसान को बार बार उसी अनुभव की तरफ खींचता है। 2. लत का मनोविज्ञान। जैसे जैसे व्यक्ति बार बार जुआ खेलता है, वैसे वैसे यह एक आदत से लत बन जाती है। ये लत शराब या नशे की लत जितनी ही गंभीर हो सकती है। पुस्तक में बताया गया है कि यह एक रिकॉर्ड सिस्टम है, जहां जीत की संभावना ही व्यक्ति को बार बार कोशिश करने को प्रेरित करती है, भले ही वह हारता रहे। 3. भ्रम और आशाएं। गैम्बलर फॉलेसी। जुए की लत का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है गैम्बलर फॉलेसी। ये वह भ्रम है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि अब की बार मैं जीतूंगा, क्योंकि पिछली बार हार हुआ था। उदाहरण, अगर सिक्का लगातार 5 बार हेड आया है, तो व्यक्ति मान लेता है कि अगली बार टेल आना तय है, जबकि हर बार की संभावना समान रहती है। यही गलत सोच व्यक्ति को कर्ज, दुख और बर्बादी की ओर ले जाती है। 4. सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव। जुआ खेलने वाला सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने पूरे परिवार को मानसिक तनाव, आर्थिक संकट और सामाजिक शर्म का सामना करवाता है। किताब में कई सच्ची घटनाओं का उल्लेख है जहां जुए के कारण परिवार बिखर गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई और यहां तक कि आत्महत्या तक की नौबत आ गई। 5. आर्थिक लालच और मोह का जाल। जुए में पैसा केवल एक माध्यम होता है, असली आकर्षण है उस जल्दी अमीर बनने की उम्मीद। ये किताब विस्तार से बताती है कि किस तरह से जुए के अड्डे, ऐप्स और सट्टेबाज इस मानसिकता का फायदा उठाते हैं। वे इंसान के लालच को उभारते हैं, छोटी छोटी जीतें देकर उसे फंसा लेते हैं, फिर अंततः उसे पूरी तरह खोखला कर देते हैं। 6. जुआ और आत्म छवि का टकराव। एक समय के बाद जुआरी खुद से झूठ बोलने लगता है। वह अपने नुकसान को अस्थायी मानता है और सोचता है कि अगली बार वह सब कुछ वापस पा लेगा। यह आत्म छवि और वास्तविकता के बीच का संघर्ष इंसान को मानसिक रूप से कमजोर और आत्मग्लानि से भर देता है। 7. अपराध और अवसाद का जन्म। जब जुए में हार अधिक हो जाती है, तो व्यक्ति अक्सर पैसे के लिए गलत रास्ते अपनाता है, चोरी, झूठ, जालसाजी आदि। यह अपराध उसे अवसाद, गिल्ट और आत्मग्लानि की ओर ले जाते हैं। पुस्तक में ये दिखाया गया है कि एक छोटा सा खेल किस तरह एक अच्छे इंसान को अपराधी बना सकता है। 8. तकनीक और ऑनलाइन गैम्बलिंग। आज के युग में ऑनलाइन गैम्बलिंग ने स्थिति को और भी विकराल बना दिया है। मोबाइल ऐप्स, विज्ञापन, बोनस और आभासी सिक्कों के माध्यम से लोगों को ऐसा लगता है कि वे खेल रहे हैं, जबकि असल में वे जुए की लत की ओर खींचे जा रहे होते हैं। बच्चों और युवाओं पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। 9. पुनर्वास और उबरने की प्रक्रिया। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दलदल से बाहर निकल सकता है, बशर्ते वह स्वयं को बदलने का निर्णय ले। इसमें सहायता समूह, परामर्श, परिवार का समर्थन और आत्मस्वीकृति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेखक ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां लोग पूरी तरह बदल गए और एक नई जिंदगी शुरू की। 10. आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार। आखिरकार, यह किताब बताती है कि जुए की लत केवल बाहरी उपचार से नहीं जाती, इसके लिए आत्मा का उपचार भी जरूरी है। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और जीवन में उद्देश्य की खोज जैसे उपाय व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष, पासा का मनोविज्ञान सिर्फ जुए की एक आलोचना नहीं है, यह एक मानव मन की यात्रा है जो मोह, भ्रम, लालच, अपराध, आत्मग्लानि से होते हुए चेतना, बदलाव और पुनर्जन्म तक पहुंचती है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक आईना है जो अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें जीतना चाहता है। यहाँ पासा का मनोविज्ञान पुस्तक के सारांश का विस्तारित संस्करण प्रस्तुत है, जिसमें गहराई से बताया गया है कि जुए का मनोविज्ञान कैसे काम करता है
और एक सामान्य व्यक्ति किस तरह इस दलदल में फंसता चला जाता है। कुल लंबाई लगभग 7000 शब्दों की होगी। आप इसे कहानी के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1. जुए का मनोवैज्ञानिक बीज क्यों फंसते हैं लोग। प्रारंभिक आकर्षण हमेशा मुफ्त की जीत या जल्दी पैसे कमाने की इच्छा से होता है। कुछ लोग पहली बार अपने दोस्तों के साथ किसी ऐप पर या लॉटरी टिकट से शुरुआत करते हैं। किताब में बताया गया है कि पहले कुछ मौकों पर जीत मिलना मानव मस्तिष्क के इनाम तंत्र रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है। डोपामिन रिलीज होता है जिससे व्यक्ति उत्साहित महसूस करता है। मस्तिष्क इस अनुभव को सकारात्मक के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। व्यक्ति सोचता है, अगर मैं थोड़े में जीत सकता हूँ तो और ज्यादा क्यों न लगाऊं। यह अनुभव एक बीज बन जाता है जो धीरे धीरे एक जड़दार वृक्ष बनता है, लत का वृक्ष। 2. लत कैसे विकसित होती है। बेहतर कल का भ्रम। जैसे जैसे व्यक्ति जुए में अधिक समय बिताता है, वह पैटर्न खोजने लगता है। उसे लगता है कि वह सिस्टम को समझ गया है। गैम्बलर फॉलेसी, अब की बार जीत पक्की है, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो व्यक्ति को बार बार खेलने को मजबूर करता है। मैं पिछली बार हार गया, इसका मतलब अब जीतना तय है। अगर मैं ये ट्रिक अपनाऊं तो हारूंगा नहीं, बस एक और दांव फिर मैं सब छोड़ दूंगा। ये भ्रम एक मानसिक जाल बन जाता है जो व्यक्ति की तार्किक सोच को धीरे धीरे खा जाता है। 3. मैं जुआ नहीं खेलता, बस किस्मत आजमाता हूँ, आत्मवंचना का यंत्र। बहुत से लोग खुद से झूठ बोलते हैं, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं कंट्रोल में हूँ। किताब में इसे सेल्फ डिनायल फेज कहा गया है, जहाँ व्यक्ति खुद को धोखा देता है। यह अवस्था सबसे खतरनाक होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति किसी भी मदद को स्वीकार नहीं करता। 4. हार की लत, जब हार में भी जीत की आशा होती है। आश्चर्यजनक तथ्य, कई जुआरी जुआ सिर्फ जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए भी खेलते हैं। यह मानसिक स्थिति होती है ऑटो पनिशमेंट सिंड्रोम, जहां व्यक्ति अपने भीतर की असफलता, आत्मग्लानि या दर्द से भागने के लिए जानबूझकर जोखिम लेता है। अगर मैं सब कुछ हार जाऊं तो शायद मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। 5. जुए और रिश्तों के बीच की खाई। एक बेटा अपनी पढ़ाई के पैसे जुए में हार देता है। एक पति अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख देता है। एक माँ अपने बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाती क्योंकि बेटा मोबाइल पर टीन पति खेल रहा है। किताब बताती है कि जुआ सबसे पहले इंसान के अपनेपन को निगलता है। 6. जुए की सामाजिक रणनीति कैसे सिस्टम खुद जुआ सिखाता है। ऑनलाइन कैसिनो, गेमिंग एप्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड, ये सब चीजें हमारे आसपास इस तरह फैली हुई है कि हम यह समझ ही नहीं पाते कि कब हमने जुए की दुनिया में प्रवेश कर लिया। आपको फ्री बोनस मिलता है, पहली बार जीत ज्यादा मिलती है ताकि आप फंसे रहें। धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू होता है। किताब में इसे मनोवैज्ञानिक ट्रैप डिजाइन कहा गया है। 7. मानसिक रोग और जुआ लत के मनोविकार। लगातार जुआ खेलने वाले व्यक्ति में निम्न लक्षण देखे गए हैं। अनिद्रा, अवसाद, गुस्सा, आत्मघात की प्रवृत्ति, सामाजिक कटाव। किताब ये भी बताती है कि जुआ खेलने वालों का मस्तिष्क स्कैन करने पर उसी हिस्से में सक्रियता दिखाई देती है जो नशे की लत वाले मरीजों में होती है। 8. लास्ट चांस सिंड्रोम, जब व्यक्ति सब कुछ दांव पर लगा देता है। जैसे जैसे इंसान का नुकसान बढ़ता है, वह सोचता है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब आखिरी दांव लगाता हूँ। ये सोच उसे मकान बेचने तक ले जाती है, उधार में डूबो देती है, कभी कभी आत्महत्या तक पहुंचा देती है। किताब के अनुसार यह पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग की सबसे अंतिम अवस्था है। 9. उपचार की राह, बाहर निकलना कठिन लेकिन नामुमकिन नहीं। उबरने के 5 स्तंभ। 1. स्वीकारोक्ति, हाँ मुझे जुए की लत है। 2. मनोचिकित्सा, व्यवहारिक थेरेपी CBT से सोच बदलना। 3. समूह समर्थन जैसे गैम्बलर्स एनोनिमस। 4. पारिवारिक सहयोग, दोष नहीं सहयोग करें। 5. स्व अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण जीवन। 10. एक प्रेरणादायक उदाहरण, विनय की कहानी। किताब में विनय नामक युवक की सच्ची कहानी है। कॉलेज में दोस्त के कहने पर क्रिकेट सट्टा खेला, कुछ दिनों की कमाई में घमंड आ गया, धीरे धीरे सब कुछ खोया, दोस्तों का भरोसा, घर का पैसा, माता पिता की इज्जत। मानसिक अवसाद और आत्महत्या का प्रयास। एक NGO ने उसे पुनर्वास में भर्ती किया। आज वह जुए के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाता है। विनय की कहानी इस पुस्तक की आत्मा है कि कोई भी इंसान फिर से उठ सकता है। निष्कर्ष, जुए का पासा हमारे ही मन में है,
पासा का मनोविज्ञान किताब बताती है कि जुआ सिर्फ एक आदत नहीं, एक मानसिक यात्रा है। ये लालच, भ्रम, मोह, आत्मवंचना और डर की संयुक्त प्रक्रिया है। जुआ हार से शुरू होता है और अक्सर आत्मा की शांति की कीमत पर ही समाप्त होता है। 11. भावनात्मक पक्ष जुआ और आत्म संवेदना का विघटन। जब कोई इंसान जुए की लत में डूब जाता है तो सबसे पहले जो चीज मरती है वह है उसकी आत्म संवेदना। वो अपने बच्चों की आंखों में देख नहीं पाता, पत्नी के कटाक्ष को सहने लगता है, माँ बाप की चुप्पी उसे कमजोर कर देती है। जुआ खेलने वाले अक्सर कहते हैं, मुझे भी दुख है लेकिन अब रास्ता ही यही है। ये वह मनोवैज्ञानिक गहराई है जहाँ व्यक्ति खुद को बलि का बकरा समझने लगता है। 12. पारिवारिक प्रतिक्रियाएं प्यार, क्रोध और थकावट। परिवार की भूमिका बहुत जटिल होती है। शुरू में वे समझाते हैं, फिर नाराज होते हैं, फिर अपमानित, अंत में चुप हो जाते हैं। इस चुप्पी में छिपी होती है टूटन, एक असहाय स्वीकार्यता। अब इससे उम्मीद नहीं, किताब बताती है। ग्रेटर दैन जब परिवार उम्मीद छोड़ देता है तब जुआरी सबसे खतरनाक मानसिक स्थिति में पहुंचता है, पूर्ण अकेलापन। 13. सामाजिक रूप से छिपा हुआ अपराध। कितने लोग जानते हैं कि एक भले दिखने वाला पड़ोसी जो रोज काम पर जाता है जुए में डूबा हुआ है? कितने युवक कॉलेज में टॉप करने के बाद रात को टीनपति या ड्रीम 11 फीट पर अपने पापा की सैलरी जला रहे हैं? किताब में एक सच्ची घटना है। ग्रेटर दैन एक सरकारी क्लर्क जिसने 20 साल ईमानदारी से नौकरी की ने एक मोबाइल गेम के चक्कर में सारा पीएफ गंवा दिया और अगले दिन ट्रेन के आगे कूद गया। जुआ आज एक खामोश महामारी है जो मोबाइल के जरिए हर घर में प्रवेश कर चुका है। 14. धर्म और जुआ आत्मा की बेचैनी। धार्मिक रूप से जुए को पाप माना गया है। महाभारत का युधिष्ठिर जो धर्मराज था एक दांव में अपनी पत्नी तक हार गया। लेकिन यह सिर्फ एक कथा नहीं है, ये संकेत है कि जुए में मैं की पहचान खत्म हो जाती है। किताब कहती है, ग्रेटर दैन जुआ सिर्फ जेब खाली नहीं करता, यह आत्मा का सम्मान भी छीन लेता है। 15. पुनर्वास केंद्रों की सच्चाई, एक नई शुरुआत की मुश्किल राह। कई लोग सोचते हैं कि जुआ छोड़ना आसान है, बस मन से ठान लो। लेकिन यह लत नशे से भी ज्यादा गहरी होती है। पुनर्वास केंद्रों में जो लोग आते हैं उनमें से 80% दोबारा रिलैक्स करते हैं। कारण, पुराने दोस्त, मोबाइल की उपलब्धता, परिवार का अविश्वास, काम की अनुपलब्धता। लेकिन जो 20% लोग बाहर निकलते हैं वे ही इस किताब की सच्ची प्रेरणा है। 16. एक और सच्ची कहानी, मंजू देवी का साहस। मंजू देवी एक घरेलू महिला थी। उनके पति को आईपीएल के दौरान सट्टे की लत लग गई। पहले 5,000 रुपए, फिर उधारी, फिर जेवर, फिर बेटी की शादी का फिक्स्ड डिपॉजिट। मंजू ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस, महिला आयोग और एक पुनर्वास केंद्र से संपर्क किया। पति को मजबूरी में भर्ती किया गया। आज दोनों मिलकर जुआ पीड़ितों के लिए एक फाउंडेशन चलाते हैं। 17. जुए से उबरने के मानसिक सूत्र। पुस्तक में बताए गए 7 मानसिक सूत्र। 1. अपने नुकसान को गिनो न छिपाओ। 2. हर दांव पर आत्म संवाद करो, क्या ये मेरी बेटी की स्कूल फीस से ज्यादा है? 3. लिखना शुरू करो, मैं आज क्या सोच रहा हूँ। 4. परिवार से हर दिन बात करो, चुप्पी मत रखो। 5. जिनसे पैसा लिया सामने जाओ, माफी मांगो। 6. हर दिन एक नया उद्देश्य, नौकरी, सेवा या शिक्षा। 7. हर जीत का जश्न नहीं, हर बचाव की सराहना करो। 18. डिजिटल युग में जुए के नए रूप। अब जुआ सिर्फ कैसीनो या सट्टा नहीं बल्कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, कैसीनो गेम्स, बेटिंग एप्स, क्रिप्टोकरेंसी बेस्ड लक गेम्स, क्विज में पैसा लगाने वाले एप्स, इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, व्यक्ति के लालच को सक्रिय रखना। 19. शिक्षा और जनजागरण, समाधान की पहली सीढ़ी। लेखक का सुझाव, स्कूल में जुआ से होने वाले मानसिक नुकसान पर एक पाठ जोड़ना चाहिए। माता पिता को डिजिटल एप्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सरकारी नियमों में सख्ती होनी चाहिए। जुआ विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। 20. अंतिम संदेश, हर इंसान में एक पुनर्जन्म की शक्ति होती है। किताब का अंतिम वाक्य बहुत शक्तिशाली है। ग्रेटर दैन, हर इंसान अपने मन का राजा है, अगर वह चाहे तो पासा उलट सकता है और अपनी किस्मत फिर से लिख सकता है।